चलिए आज है आप लोगों को पढ़ना उत्तल लेंस का सूत्र, लेंस सूत्र। जैसे कि दर्पण सूत्र हम बताए थे, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। तो उसका अपोजिट लेंस सूत्र होता है, क्योंकि दर्पण और लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो भी मैं बताया हूँ ना, कि उत्तल लेंस जो है सो अवतल दर्पण की तरह काम करता है, अवतल लेंस जो है सो उत्तल दर्पण की तरह काम करता है, उल्टा करता है ना। तो उसी पर इसका फार्मूला भी उल्टा, तो 1/v घटाओ 1/u बराबर 1/f। दोनों में मैं सिद्ध करूंगा। तो अभी आज का टॉपिक है आपका उत्तल लेंस में सिद्ध करें 1/v घटाओ 1/u बराबर 1/f। तो हम उत्तल लेंस बताए ही हैं कल, नहीं तो उसमें कैसे बनती है प्रतिबिंब और उस पर किस प्रकार ये फॉर्मूला सिद्ध होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आप लिखिए, हम इसका पहले डायग्राम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे, नहीं उत्तल लेंस लेंगे। चलिए उत्तल लेंस देख रहे हैं, ये क्या है, उत्तल लेंस है, दिखाई दे रही है ना, उत्तल लेंस है। और ये उत्तल लेंस को हम एक एक्सिस पर हम क्या कर दिए हैं, स्थिर कर दिए, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए यह उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस का मध्य बिंदु है। अब दर्पण की, जिस प्रकार दर्पण में कोई भी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी सब ध्रुव से मापते थे, उसी प्रकार लेंस में जो है सभी इसी केंद्र बिंदु से मापेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं ई, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ से किस दूरी पर वस्तु रख दी है, इस वस्तु है, वस्तु का नाम हम रख देते हैं ओ ए, कुछ तो रखना पड़ेगा। ये आपका वस्तु है, वस्तु ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए इस वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी, यहाँ पर चलेगी। तो हम कल बताए ना कि उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होगी तो वहां पर कहां पर जाके कट जाएगी, फोकस पर। मान लीजिए लिया जाए ये फोकस है, इसका ये फोकस है, तो ये किरण कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। आई बात समझ में। अब देखिए और यहाँ से एक किरण को हम इसके केंद्र बिंदु से होकर गुजारेंगे, ठीक है ना। और यहाँ केंद्र बिंदु से होकर गुजारेंगे और यहाँ पर आ गया ना, ये कट गया ना, तो यही इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। इस प्रतिबिंब का नाम रख देते हैं O डैश A डैश। अब बताइए कि ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है कि सीधा है। देखिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस, ये लकीर जो खींच दिए हैं, यह क्या है, एक्स डैश, या क्या है, एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है OBJECT। अब देखिए ये वस्तु एक्सिस से ऊपर है, नहीं, अब प्रतिबिंब बन गया है एक्सिस से नीचे, तो यह प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपका प्रतिबिंब उल्टा है। एक और बात, यह प्रकाश किरण सीधे आया है ना, कहीं लौट कर ना गया है, तो यह प्रतिबिंब जो है सो क्या है, वास्तविक है। समझ में आई बात। अब देखिए तो वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, ठीक है ना। तो बस, और ये फोकस ये है ना। तो फोकस दूरी को एफ कहते हैं, तो यहाँ यहीं से मापेंगे। तो ये हुआ फोकस दूरी, इसको कौन चीज बोलते हैं, एफ से सूचित करते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हैं, भी कहते हैं, नहीं। और ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस डायग्राम में हम वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को दर्शा दिए हैं। जिस प्रकार हम दर्पण में लेफ्ट राइट लेते थे ना, लेफ्ट के लिए हम माइनस का प्रयोग कर देते थे, राइट के लिए प्लस का प्रयोग कर देते थे, उल्टा के लिए माइनस का प्रयोग करते थे, सीधा के लिए प्लस का प्रयोग करते थे ना, तो वही चीज इसमें करेंगे। ये यहाँ से लेफ्ट साइड है, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ से राइट साइड है, तो कौन चीज का प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में। अब जो है ये डायग्राम बनाएंगे, तब लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि माना कि एल कोई उत्तल लेंस है, जिसके केंद्र बिंदु ई से यू दूरी पर कोई वस्तु OA रखी गई है, लिख ली, इतना लिखेंगे। उसके बाद जिससे प्रकाश की किरण
बिंदु बी पर अपवर्तित होती है और फोकस पर कटती है। समझ गए? और ओ ए वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ओ डैश ए डैश के रूप में बनती है। इतना लिख दिए, और इतना लिखने के बाद अब हम इसको सोल्व करते हैं। समझ में आई बात? अब इस डायग्राम में अब आप लोग देखिए कि कैसे हम जो है सो इस थ्योरी को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले दो त्रिभुज को चुनेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ओ ए दिखाई दे रही है और ई, एक त्रिभुज है। अब देखिए एक त्रिभुज देखिए ओ डैश ए डैश और ई, एक त्रिभुज है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज का ई कोण जितना होगा उतना ई कोण होगा ना। ये दोनों कोण क्या होगा? सम्मुख होने के कारण बराबर होगा। तो जब एक त्रिभुज के दोनों कोण बराबर होंगे तो वह क्या होंगे? वह जो होंगे वह समरूप त्रिभुज होंगे। समझे? और समरूपता के क्या शर्त होता है? समरूपता के शर्त होता है लंब अनुपात लंब और आधार अनुपात आधार दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अभी कोई नहीं लिखेंगे, बाद में लिख लेंगे। अब त्रिभुज ओ ए ई और त्रिभुज, एक मिनट रुक जाइए। पहले देखिए वस्तु कौन है? वस्तु ओ ए है। क्या है? अब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी हो जाएगा ई ओ हो जाएगा ना। ई ओ बराबर कितना हो जाएगा? माइनस यू, माइनस में ना लेफ्ट साइड है। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब हो गया ओ डैश ए डैश। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी ई ओ डैश ना। ई ओ डैश बराबर कितना? प्लस भी ना, राइट साइड है ना। आप फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ई एफ बराबर कितना हो जाएगा? प्लस एफ। अब जो है अब देखेंगे त्रिभुज ओ ए ई और त्रिभुज ओ डैश ए डैश ई कथी होने के कारण? समरूप होने के कारण। कोई दिक्कत नहीं ना। तो समरूपता के शर्त क्या होती है? ये दोनों त्रिभुज का लंब का अनुपात और आधार का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में देखिए ओ ए ई का लंब क्या है बउआ? ओ ए ना। ई त्रिभुज का लंब ओ ए डैश ए डैश। तो ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर, इसका आधार क्या है? ओ ई बटे इसका आधार क्या है? ओ डैश ई या ई ओ डैश ना। यहाँ से मापेंगे ई ओ डैश। कोई दिक्कत ना। ये तुम्हारा हो गया समीकरण एक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब एक दूसरा त्रिभुज यहाँ से अब देखिए अब त्रिभुज यहाँ पर देखिए बी ई एफ और त्रिभुज ओ डैश ए डैश एफ। त्रिभुज ओ डैश ए डैश एफ कथी होने के कारण? समरूप होने के कारण। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो समरूपता के होने वाला शर्त लंब अनुपात लंब आधार अनुपात आधार दोनों के क्या होगा? बराबर। यही त्रिभुज का लंब है बी ई एफ का लंब क्या है? बी है बी बटे ओ डैश ए डैश। ओ डैश इसका आधार देखिए ई एफ ना। इसका आधार बताइए ओ डैश। कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पर देखिए एक चीज और देखो, यहाँ पर बी भुजा जो है ओ ए भुजा के बराबर है। बी भुजा ओ ए भुजा के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर तब बी के जगह पर हम ओ ए लिख दे। ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर ई एफ। अब बटे ओ डैश एफ को देखिए, ओ डैश एफ का मान कुछ नहीं ना है। तो हम क्या करेंगे कि ई ओ डैश में से ई एफ को क्या कर देंगे? तो ई ओ डैश में से ई एफ घट जाएगा।
तो ओ डैश एफ भी आ जाएगा ना। ये तुम्हारा हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कितना है बाबू साहेब? ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर ओ ई बटे ई ओ डैश बराबर समीकरण 2 कितना है? ओ ए बटे ओ डैश ए डैश बराबर ई एफ बटे ई ओ डैश घटाव ई एफ। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है? ई से ई कट जाएगा ना, तो हमारा क्या बच गया? ओ ई बटे ई ओ डैश बराबर ई एफ बटे ई ओ डैश घटाव ई एफ। अब कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कुछ करना नहीं है, थ्योरी आपका हाथ में है। ई जो है ना वो मान दे देंगे और गुना भाग करके हम इसको निकाल लेंगे। पहले आप लोग इतना उतारिए। अब क्या करना है? ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने के बाद इतना जो आया ना कट के बचा, इसमें जो है ओ ई ओ डैश का मान, सबका मान क्या कर देना है? दे देना है। अब लेंगे मान देने पर तो क्या है? ओ ई। तो ओ ई के जगह पर कितना देना है? माइनस यू बटे ई ओ डैश के जगह कितना देना है? प्लस भी बराबर ई एफ के जगह कितना देना है? एफ देना है। ई ओ डैश के जगह देखिए तो फिर भी देना है ना, माइनस ई एफ के जगह फिर एफ देना है। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना करना है। क्रॉस गुना आता है ना करने? चलिए क्रॉस गुना हम आप लोग को सिखाते हैं। अब इस सब का कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना? इधर उतार ही लिए होंगे। चलिए मान दिए, तुरंत जो है थ्योरी आपके हाथों में आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको गुना कीजिए क्रॉस, तो माइनस यू को प्लस भी से गुना करेंगे तो कितना होगा? माइनस यू भी होगा ना। चलिए माइनस यू को माइनस एफ से गुना करेंगे तो प्लस यू एफ होगा कि नहीं होगा? बराबर। अब इधर गुना करेंगे, यू को एफ से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? यू एफ भी को एफ से गुना कर रहे हैं ना। अब इसको इधर लाइए तो क्या आ जाएगा? माइनस यू भी माइनस यू एफ माइनस एफ भी बराबर 0 हो गया ना। अब क्या करना है? तीनों में यू भी एफ से भाग देने पर, इसमें भी दीजिए माइनस यू एफ बटे यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ माइनस भी एफ बटे यू भी एफ बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए यू भी से यू भी कट जाएगा तो माइनस 1 बटा एफ बचेगा ना। कोई दिक्कत नहीं ना? माइनस यू एफ से यू एफ कट जाएगा तो 1 बटा भी बचेगा ना। भी एफ से भी एफ काट देंगे तो माइनस 1 बटा यू बचेगा बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना? अब करना कुछ नहीं है, समझे? एक मिनट, ये तो प्लस ना था जी, यहाँ तो प्लस था, यहाँ तो प्लस था, ये तो प्लस है ना, प्लस है ना है। अब देखो क्या करना है? 1 बटा भी घटा 1 बटा यू बराबर, ये माइनस में है ना 1 बटा एफ, इसको बराबर कोई पर ले जाओ, क्या आ जाएगा? प्लस 1 बटा एफ। इतना ही ना सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया इजी वे में है। चलिए ये उतार लीजिए। चलिए अब इस पर जो है, अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल बताते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, देख सकते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यानी एफ बराबर आपको कितना हो गया? एफ बराबर 10 प्लस में कि माइनस में? प्लस में ना जी। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी राइट साइड ना था, तो एफ बराबर तुम्हारा हो गया 10 सेंटीमीटर। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया, यानी वस्तु की दूरी माइनस कितना? 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? कह रहा है कि प्रतिबिंब के स्थान माने कितना दूरी पर वो बनेगा, उसकी प्रकृति वो उल्टा होगा कि सीधा, और एक आवर्धन निकाले। सब निकालना है, यानी आपको भी निकालना है और आवर्धन यानी एम भी निकालना है।
तो आवर्धन आप लोग को बता चुके हैं ना। चलिए तो हम उस पर पहले इस फार्मूला पर हम u का मान निकालते हैं। तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र है ना, सिद्ध किए हैं 1/v घटाव 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत नहीं है। 1/v, v के जगह पर तो निकालना ही है, घटाव 1/u के जगह पर कितना -15 बराबर कितना 1/f यानी +10। अब देखिए 1/v बराबर 1/10, माइनस में उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में 1/-15। तो 1/v बराबर देखो +10 और -15 के लघुत्तम हो जाएगा -30। हो जाएगा ना जी। 10 के कितना बार पढ़ेंगे जो यहाँ पूरेगा -30, -3 बार ना, -3 से गुना करेंगे तब ना -30। तब -3 जोड़ -15 के क्या बार जो -30 +2 बार ना, तब ना 2 से गुना करेंगे तो 30 -30 पूछ जाएगा। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा -3 और 2 तो -1 हो जाएगा, अब बटे -30 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो v बराबर आ गया तुम्हारा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आया आपका, समझे, ये प्लस में आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर प्लस यानी राइट साइड जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वह प्रतिबिंब बनेगा। अब कह रहा है यह उल्टा कैसन होगा, ठीक ना। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक है कि उल्टा है कि सीधा है, कैसा है, या जो है सो क्या है वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो तो उल्टा होता है कैसे, तो वो बता देते हैं। आवर्धन m बराबर क्या होता है v/, m बराबर v/u। तब m के मान जो है तो क्या हो जाएगा v का मान कितना दोगे 30, अब बटे u का मान कितना दोगे -15 ना, यानी m बराबर -2 आ गया। तो माइनस का मतलब उल्टा होता है, यानी इसका आवर्धन 2 हो गया, ठीक ना, यानी यह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा। अब प्लस आ जाते रहने तो सीधा उल्टा प्रतिबिंब। आई बात समझ में? -v/u